अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आपके सामने एक कंप्यूटर की स्क्रीन एक शीट ओपन है जिसको रिज़ल्ट शीट कहा जाता है या रिज़ल्ट मुकम्मल कंप्लीट शीट एक है जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट एक से हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं। आज हम यहाँ पे लुकअप फार्मूला, एडवांस लुकअप फार्मूला जो है वो लगा के सिखाएंगे। लुकअप फार्मूले के बारे में मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था, उसमें आप देख सकते हैं कि लुकअप फार्मूला एडवांस जो है रिज़ल्ट शीट पे किस तरह लगता है, ये आज हमने बताना है। और उसके लिए मैं एक मुकम्मल रिज़ल्ट पे आपको इसको ऐड करके बताऊंगा कि ये किस तरह, यानी कि जैसे कि मैंने एक साइड पे लिख रखे हैं रोल नंबर, नेम, फादर नेम। आप जहाँ पे कोई भी रोल नंबर चेंज करें और आपके सामने ये रिज़ल्ट, इसका नाम, सारी हिस्ट्री इसके सामने आ जाए। कोई फ़ीस हिस्ट्री आप लिखना चाहते हैं, रिज़ल्ट लिखना चाहते हैं, कुछ भी, ताकि वो आपके सामने आता जाए। आज हमने ये सीखना है। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल आर्ट्स वर्क एजुकेशन इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इस किस्म का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और इससे पहले मैंने एक 40 नंबर क्लास में बताया था कि लुकअप फार्मूला क्या है, उस बारे में सारी डिटेल मैंने बताई थी, लेकिन उसको एडवांस जो है रिज़ल्ट शीट पे या किसी शीट लगाने के बारे में या उसको तफसील से बताने के बारे में आज एक मैं किसी दोस्त की रिक्वेस्ट पे जो है एक वीडियो दे रहा हूँ। और जो तफसील के साथ इस लुकअप पर मेरे जो एजुकेशन इदारा के लोग हैं या किसी भी इदारे की जो किसी शीट पे करना चाहते हैं तो उनको किस तरह काम करना है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये एक शीट आपके पास ओपन है जिस पे रोल नंबर, सीरियल नंबर, नेम और जो सब्जेक्ट हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये रोल नंबर हम चेंज करें और यहाँ पे उसका नाम भी चेंज हो जाए, फादर नेम, सब्जेक्ट नंबर जो हैं उसके सामने आते जाएं, या कुछ भी आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट नंबर के अलावा। उसकी अगर फ़ीस डिटेल है, अगर कोई और है, तो एक रोल नंबर चेंज करने से उसकी सारी डिटेल जो है वो तब्दील हो जाए। तो उसके लिए एक लुकअप फार्मूला जो है वो हमें ऐड करना है, और किस तरह करना है इस वीडियो में हम सीखते हैं। लुकअप फार्मूले पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक रोल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये पहला रोल नंबर आप सीरियल नंबर 1 पे देखें। इस एजाज़ नाम का जो बंदा है इसका रोल नंबर है, इसके रिज़ल्ट हैं, और मैं चाहता हूँ इस एजाज़ सारी डिटेल इसके रोल नंबर के साथ ही आ जाए। जैसे मैं रोल नंबर चेंज करूँ तो इसका सारा डेटा जो है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। लुकअप फार्मूले का यही तरीका होता है और इसको मैं लगा के आपको देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबसे पहले नेम पर लुकअप फार्मूला लगाते हैं कि इसका नेम है, तो उसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू लुकअप, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और ये रोल नंबर वाला सेल जो है ये आप सेलेक्ट करें, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपके पास जो नेम वाली शीट है उसको आप मुकम्मल, मेरे पास जो लिखी हुई है मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, आपके पास मुकम्मल शीट है आप उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आप कॉमा दें, मुकम्मल शीट आपने करनी है। रोल नंबर वाला सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने मुकम्मल शीट जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, और जहाँ तक आपकी शीट है वहाँ तक इस शीट मुकम्मल को सिलेक्ट करें। उसके बाद फिर कॉमा दें और फिर आपको जो नेम या फादर नेम जो भी आपको एडजस्ट करना है वो लिखें, उसको सिलेक्ट करें इस तरह नेम वाले को। उसके बाद जो है ब्रैकेट बंद करें, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करें और इंटर प्रेस करें। डियर फ्रेंड्स, हम गलती कर रहे थे कि 2 कॉलम जो है यहाँ पे इसको मार्जिन करके कर रहे थे, इसलिए ये फार्मूला में गलती हो रही थी। मैं फार्मूला एक बार फिर आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले इज इक्वल टू लुकअप, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आप ये रोल नंबर वाला सेल सेलेक्ट करें, उसके बाद कॉमा, और रोल नंबर वाले सेल के बाद आप इस रोल नंबर वाला जो सेल है, कॉलम है, इसको आप सिलेक्ट करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको जहाँ तक सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करें, उसके बाद आप कॉमा दें। आप चाहते हैं कि नेम आ जाए तो आप नेम वाला जो है कॉलम इसको फिर सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ करें और इंटर प्रेस करें। आपके सामने ये नेम आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करता हूँ, जैसे कि ये दूसरे नंबर पे सीरियल नंबर 2 पे है,
84 जहाँ 3 लिखा है मैं 84 करता हूँ, देखते हैं कि इसका नाम चेंज होता है या नहीं। 84 करते हैं, जैसे ही माउस हटाते हैं तो आपके सामने ये दूसरे नंबर पे नेम भी चेंज हो जाता है। इसके बाद फादर नेम, यही फार्मूला लगा के आपको दिखाते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू लुकअप और उसके बाद ब्रैकेट के बाद फिर आपने यही रोल नंबर वाला सेल, इसके बाद कोमा और फिर इसके बाद ये रोल नंबर वाला मुकम्मल जहाँ तक सिलेक्ट करना है वो, फिर कोमा और फिर इसके बाद फादर नेम, चूँकि मेरी इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, आप फादर नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर नेम की बजाय ये कंप्यूटर वाले जो हैं ये नंबर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करें और इंटर प्रेस करें, आपके सामने ये 1 आ रहा है। 41 2 नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शाकिर नेम के सामने जो है 41 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं 84 की बजाय 85 करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल नेम, फादर नेम, सारा डेटा तब्दील हो चुका है। जैसे कि मैंने फादर नेम चेंज कर दिए हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो हैं इनके नंबर आते जाएं, या आपके पास कोई फ़ीस डिटेल है उसकी आप डिटेल चाहते हैं, जैसे कि ये नज़ाकत आप देख सकते हैं, इसका रोल नंबर, इसका नाम खान और नज़ाकत का फादर नेम। हम चाहते हैं कि इसका जो उर्दू सब्जेक्ट के जो नंबर हैं टोटल वो आ जाएं, तो यहाँ पे भी आपने यही फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू लुकअप, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट के बाद आप ये रोल नंबर वाला सेल सिलेक्ट करें, कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे ये रोल नंबर वाला है जो सेल है इसको सिलेक्ट करें, फिर कॉमा, और फिर उर्दू सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो आप सिलेक्ट करें यहाँ तक, और उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ करें, इंटर प्रेस करें। ये कह रहा है कि 47 इस बंदे के जो है उर्दू सब्जेक्ट में नंबर हैं। 47 कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे इसका नाम भी खान है, 47 इसके उर्दू सब्जेक्ट है, इसका फादर नेम नज़ाकत है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे 85 लिखा है, मैं इसका रोल नंबर 86 कर देता हूँ। 86 करने के बाद इसके सारे के सारे जो हैं, यहाँ पे इसका सिर्फ ए लिखा हुआ है उर्दू सब्जेक्ट में, तो इसका ए सामने आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 45, तो यहाँ पे 45 आ चुका है। आप इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स सब के सब सब्जेक्ट पे यही फार्मूला लगा के उसकी सारी डिटेल आप बआसानी देख सकते हैं। आखिर पे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल ऑफिस वर्क एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।